आइए हम इस फंक्शन के बारे में देखें। ये फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो। जब x की वैल्यू, x यानी कि इनपुट, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, और जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा यानी x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन है। एक फंक्शन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ये फंक्शन है। ये फंक्शन तब काम करेगा जब हमारा इनपुट जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसके सामने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे x और y लिया, y यानी एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम x इज इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि अगर ये नेगेटिव इनपुट है तो वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। एफ ऑफ इज इक्वल टू माइनस थ्री, एफ ऑफ माइनस थ्री जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस थ्री यानी कि थ्री। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम थ्री लेते हैं तो हमें थ्री मिलता है। उसी तरीके से जब हम माइनस टू यहाँ पे रखेंगे तो ये टू हो जाएगा, और जब हम माइनस वन यहाँ पे रखेंगे तो ये वन हो जाएगा। अब यहाँ पे आए, x की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, ज़ीरो या पॉजिटिव वैल्यू। तो जब हम x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लेंगे तो हमारा जो आउटपुट बनेगा यानी एफ ऑफ एक्स, ठीक, यहाँ पे आएगा। जब हम 0 लेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम 1 रखेंगे, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 1 यानी कि y की वैल्यू 1 होगी। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2 और ये 3 पे 3। जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो हमें बिल्कुल वही आउटपुट में मिलता है, वही वैल्यू हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। जब हम कोई निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो ये फंक्शन क्या करता है, उसे पॉजिटिव बना करके हमें एज ए आउटपुट देता है। ठीक है, यानी माइनस थ्री अगर हमने लिया तो ये क्या करेगा, थ्री हमको वापस करेगा। ठीक, चलिए देखिए अब ज़रा हम इसके ग्राफ की बात करें। इस फंक्शन को हमने देख लिया कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, किस तरीके से काम करता है। ये हमने बॉक्स बनाया, और बॉक्स के बाद हम यहाँ पे ज़रा इसके ग्राफ की बात करेंगे। ये हमने लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे। 0 पे हमने कहा कि ये 0 होगा, 1 पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 पे ये 2 हो जाएगा, और 3 पे ये 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले फंक्शन की तरह यहाँ पे कर्व नहीं बनेगा, सीधी लाइन है। ठीक, हम पिछले फंक्शन में देख चुके हैं। हमने जब आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था तो उस वक्त हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि जैसा इनपुट है वही अगर आउटपुट हमको अगर मिलता है तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, लेकिन बाकी और सारे ग्राफ में हमने देखा था कि जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट नहीं है, उससे ज़्यादा या उससे कम अगर आ रहा है तो वहाँ पे फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन नहीं शो करेगा, एक कर्व लाइन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट है, तो ये जो हमें मिलेगा ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे। अब हम यहाँ पे ज़रा देखें कि हमने जब भी पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव पॉइंट्स जब भी लिया तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो अब जो हमारा आउटपुट डिसाइड करने का और इनपुट डिसाइड करने का जो मेथड है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं तो उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमको ग्राफ मिलेगा, और उस ग्राफ के थ्रू हम पहुँचेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और हम पहुँचेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ठीक, अब हम ज़रा इसको देखें। अब अगर मैंने लिया -1
तो -1 पे 1 आएगा, -1 पे 1 आएगा, फिर -2 पे ये 2 लिया जाएगा, तो -2 पे ये 2 हो जाएगा, फिर -3 पे 3 होगा। तो हम ज़रा इसको देखें, तो ये लाइन भी कुछ इस तरीके से बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब हम यहाँ पे देखें, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। इस मॉडुलस फंक्शन पे हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी हमने लिया निगेटिव एक्स एक्सिस, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे जो हमको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ हमको वाई एक्सिस पे ले जाएगा। यहाँ कहाँ ले जाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ये ग्राफ हमको ले जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमें पॉजिटिव। अब देखिए ये चीज़ है, इनपुट का सेट है, ये इनपुट सेट है और ये हमारा जो है ये आउटपुट सेट है। ठीक, अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि सभी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, ज़ीरो ले सकते हैं, सभी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, यानी पूरा एक्स एक्सिस हम डोमेन के अंदर रख सकते हैं, इनपुट के अंदर रख सकते हैं। लेकिन जो हमें आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव पे पॉजिटिव और निगेटिव पे उस पर भी पॉजिटिव, तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है, हमें यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है। हम निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नहीं पहुँच पा रहे हैं, इधर से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, इधर से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो रेंज है वो है 0 to इनफाइनाइट। 0 मिलेगा, 0 के बाद हमें कोई भी वैल्यू मिल सकती है। तो हम देख रहे हैं कि रेंज इसका 0 to इनफाइनाइट है। तो हमने यहाँ पे देखा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन -x, f of x इज इक्वल टू -x एंड f of x इज इक्वल टू x। इस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है। ठीक, अब दोनों फंक्शन अलग अलग कंडीशन में है। जब इनपुट निगेटिव होगा तो f of x इज इक्वल टू -x होगा, अब जब इनपुट पॉजिटिव होगा तो f of x इज इक्वल टू x होगा। और ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करके हमने डिसाइड किया कि इसका डोमेन और इसका रेंज क्या हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ये किसी भी मॉडुलस फंक्शन का, अगर मॉडुलस फंक्शन है किसी भी फॉर्म में है तो उसका डोमेन r होगा और उसका रेंज हमेशा 0 to इनफाइनाइट ही बनेगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और याद रख लें कि इस मॉडुलस फंक्शन, ये जो हमने f of x लिखा है, इस f of x को हम ये सिंबल ऐसा सिंबल बनाते हैं, एक ऐसे सीधी लाइन, फिर x और ये, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं मॉड x। ठीक है, मॉडुलस का ये स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लिया और ये हमने कहा कि ये मॉड x है। तो मॉड x क्या होता है? मॉड x माइनस x व्हेन x लेस देन 0 एंड x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड x क्या है? एक फंक्शन है जो -x और x जिसके अंदर डिफिनेशन है। ठीक, तो अब हमने समझा कि ये मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या है। तो फंक्शन हमारा क्या था? फंक्शन हमारा r to r था। ठीक, तो हमारा जो डोमेन है वो r है, लेकिन रेंज डिसाइड नहीं है। रेंज यहाँ पे है, डिसाइड हुआ इस ग्राफ से कि इसका रेंज 0 to इनफाइनाइट होगा। चलिए, आपने मॉडुलस फंक्शन को समझ लिया। मॉडुलस फंक्शन की अब आपको याद रखना है क्या? ये डिफिनेशन याद रखना है कि मॉड x क्या होता है। मॉड x ये होता है। ठीक, मॉड x का ग्राफ क्या होता है ये याद रखना है। मॉड x का डोमेन क्या होता है और मॉड x का रेंज क्या होता है, इतनी बात आपको याद रखना है। ओके, अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन पे।